जरा तसव्वुर कीजिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी की भागदौड़ को रोक दे और सोचे, वो दिन कैसा होगा जब आपके कानों में अजान तो होगी लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। वो दिन कैसा होगा जब आपके जिस्म पर कपड़े तो होंगे लेकिन उनमें जेबें नहीं होंगी। वो दिन जब आपका नाम, आपका अहदा, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी और आप सिर्फ मरहूम कहलाएंगे। आज हम जिस सफर का जिक्र करने जा रहे हैं ये किसी और का सफर नहीं है, ये मेरा सफर है, ये आपका सफर है। ये वो अटल हकीकत है जिससे ना कोई बादशाह बच सका ना कोई फकीर। ये दास्तान है इस अंधेरी कोठरी की जिसका दरवाजा सिर्फ अंदर आने के लिए है, बाहर जाने के लिए नहीं। क्या आप तैयार हैं इस मंजर को अपनी आंखों से देखने के लिए? दिल थाम लीजिए क्योंकि आज हम बात करेंगे कि मौत के बाद क्या होगा जब कब्र पट्टी जाएगी। मौत का फरिश्ता आ चुका, रूह कब्ज हो गई, आंखें पथरा गई। कल तक जो जिस्म नर्म और नाजुक बिस्तरों पर सोता था आज उसे लकड़ी के तख्ते पर लिटा दिया गया है। गुस्ल दिया जा रहा है, ठंडा पानी जिस्म पर पड़ रहा है, लेकिन आप अब तक नहीं कर सकते। आप अपने प्यारों को रोता हुआ देख रहे हैं, उनकी आवाजें सुन रहे हैं, लेकिन जवाब देने की ताकत छीन ली गई है। सफेद कफन पहना दिया गया, वो आखिरी लिबास जिसका कोई ब्रांड नहीं, कोई रंग नहीं। फिर वो वक्त आता है जब लोग कहते हैं चलो अब देर हो रही है, जनाजा उठाओ। आपका अपना घर जिसे आपने बड़ी मेहनत से बनाया था, आज आप वहां से मेहमानों की तरह निकाले जा रहे हैं। कंधों पर सफर जारी है, अल्लाहु अकबर की आवाजें। जनाजा गाह में सफ़ें बन गई, इमाम ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और फिर लोग आपको लेकर उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। कब्रिस्तान, खामोश शहर। अब कब्र खुली मनहा के साथ आपका इंतजार कर रही है। आपको हाथों में उठाया जाता है। वही लोग जो कल तक आपको कांटा चुभने पर तड़प उठते थे आज आपको मिट्टी के गड्ढे में उतार रहे हैं। एक अजीब सी घबराहट है, एक अजीब सा अंधेरा। लहद बंद की जा रही है, कच्ची ईंटें रखी जा रही है, रोशनी की आखिरी किरण भी छुप गई और फिर वो खौफनाक आवाजें शुरू होती हैं। ये मट्टी गिरने की आवाज है, कब्र पर मट्टी डाली जा रही है। लोग खामोश हैं, कुछ आंखें नम हैं और कुछ दिल बेपरवाह। आप चीखना चाहते हैं, पुकारना चाहते हैं, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, अंधेरा बहुत है, लेकिन आपकी आवाज आपके हल्क में ही घट कर रह जाती है। जैसे ही आखिरी मुट्ठी मट्टी कब्र पर पड़ती है लोग हाथों को झाड़ते हैं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ये जुमला कहकर सब पीछे हटते हैं। कदमों की आवाजें दूर होती जा रही है। आप सुन रहे हैं अपने भाई के कदम, अपने बेटे के कदम, अपने दोस्तों के कदम, सब जा रहे हैं। और फिर मुकम्मल सन्नाटा, आप अकेले हैं। ना माँ की ममता, ना बाप का साया, ना बीवी की रफाकत, ना शौहर का सहारा, ना औलाद, ना जगरी यार। वो मोबाइल जिसके बिना एक पल चैन नहीं आता था वो भी ऊपर रह गया। वो बैंक बैलेंस, वो गाड़ियाँ, वो स्टेटस, सब मिट्टी के ढेर के बाहर रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो उसके साथ तीन चीजें जाती है, दो वापस आ जाती है और एक साथ रह जाती है। अहलो एयाल वापस आ जाते हैं, माल वापस आ जाता है और सिर्फ आमाल साथ रहते हैं। आज आप हैं और आपके आमाल। अगर आमाल अच्छे हैं तो सुकून, और अगर बुरे हैं तो अभी आप इस तन्हाई को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि कब्र हरकत में आती है। ये जमीन जिसे हम रोज अपने पैरों तले रौंदते थे आज ये हमें अपने अंदर दबाएगी। रिवायात में आता है कि कब्र मुर्दे को इस तरह भेजती है जैसे एक माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को सीने से लगाती है, लेकिन फर्क ये है कि मोमिन के लिए ये भेजना शफकत वाला होगा और गुनाहगार के लिए अजाब वाला। जरा सोचें उस बदबख्त का जिसने अल्लाह को भला दिया था। कब्र उसे इस जोर से दबाएगी कि उसकी दाएं पसलियां बाएं जानिब और बाएं पसलियां दाएं जानिब निकल जाएंगी। हड्डियां चटकने की आवाजें, अंधेरा, घटन और खौफ। खामोशी एक चीख बन जाएगी। रूह जिस्म में लौटा दी जाती है, हवास बहाल हो जाते हैं। आंखें खुलती हैं तो ऊपर आसमान नहीं, मट्टी की छत है। दाएं मट्टी, बाएं मट्टी, ये वो बरज़ख है, दुनिया और आखिरत के दरमियान का वेटिंग रूम। फिर वो घड़ी आती है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। कब्र की दीवारें हिलती हैं,
दो फरिश्ते नमूदार होते हैं, मुनकर और नकीर। अहादीस में आता है कि उनकी शक्लें खौफनाक होंगी, आवाजें बादल की गरज जैसी और आंखें बिजली की तरह चमकती होंगी। वो मैयत को झंझोड़ कर उठाते हैं और बिठा देते हैं। कोई तमहीद नहीं, कोई हाल चाल नहीं, सीधे 3 सवाल, सादा मगर फैसला कुन। पहला सवाल, मन रब्बक, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनक, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, मन हाजा रजुल, ये हस्ती कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक दिखाकर यहाँ ज़बान नहीं आमान बोलेंगे। अगर दुनिया में अल्लाह को याद रखा, 5 वक्त माथा उसके हुजूर टेकते रहे, हराम से बचे, सच को अपनाया, तो ज़बान में ऐसी रवानी आ जाएगी जैसे बचपन का याद किया हुआ सबक। मोमिन कहेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते कहेंगे, नम सालेहा, सो जाओ दुल्हन की तरह। आसमान से मुनादी पुकारेगा, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दो। कब्र हदे निगाह तक वसी हो जाएगी, रोशनी भर जाएगी और जन्नत की खुशबूदार हवाएं उसे थपकियां देकर सुनाएंगी। खौफनाक और गमगीन। लेकिन जरा ठहरिए, तस्वीर का दूसरा रुख भी है। अगर दुनिया में गफलत रही, नमाज को बोझ समझा, गानों में सुकून ढूंढा, कुरान को गिलाफ में बंद रखा और तौबा को बढ़ापे पर छोड़ दिया, तो जब फरिश्ता पूछेगा तेरा रब कौन है, जबान पर ताला लग जाएगा, सेहन सुन हो जाएगा। वो कहेगा, हाय हाय, मैं नहीं जानता, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। फरिश्ते लोहे का एक ऐसा गर्ज, हथौड़ा उसके सर पर मारेंगे कि अगर वो किसी पहाड़ पर मारा जाए तो वो रेजा रेजा हो जाएगा। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, उसकी चीखें जिन वो अंस के सिवा हर मखलूक सुनेगी। फिर कब्र कहेगी, मैंने तुझसे नफरत की थी, अब मेरा अजाब चाक। सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे, अंधेरा और गहरा हो जाएगा, वो पछतावा जिसका कोई फायदा ना होगा। इसी तन्हाई में एक शख्स नमूदार होगा। अगर आप नेक हैं तो एक निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, खुशबूदार लिबास पहने शख्स आपके पास आएगा और कहेगा, खुश हो जाओ, ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। आप पूछेंगे, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो खैर की खबर लाया है। वो कहेगा, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ, मैं तुम्हारी नमाज हूँ, मैं तुम्हारे रोजे हूँ, मैं वो सदका हूँ जो तुम छुपा कर देते थे। आज कयामत तक मैं तुम्हारा दिल बहलाऊंगा। लेकिन अगर मामला उलट हुआ, अल्लाह ना करे, तो एक निहायत करीहल मंजर, बदबूदार और डरावना शख्स आएगा। मुर्दा पूछेगा, तू कौन है? वो कहेगा, मैं तेरे बुरे ऐमाल हूँ, मैं वो झूठ हूँ, मैं वो सूद हूँ, मैं वो बदकारी हूँ, मैं वो नमाजों का छोड़ना हूँ। आज मैं तेरा साथी हूँ। ऐ सुनने वाले, आंखें खोलिए, अभी आप जिंदा हैं। अपने सीने पर हाथ रखकर महसूस करें, दिल धड़क रहा है ना? ये सांस जो अभी आप ले रहे हैं, ये मोहलत है। कब्र पट्टी नहीं गई, अभी कब्र की मिट्टी गीली नहीं हुई। आज आपके पास इख्तियार है, आज आप तौबा कर सकते हैं, आज आप सजदे में गिरकर कह सकते हैं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। कब्र में कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक नहीं, वहाँ कोई दोस्त सिफारिश नहीं करेगा, सिर्फ आपकी पेशानी का नूर और कुरान की तिलावत काम आएगी। अगर आज वो आखिरी रात हो, अगर आज मलकिल मौत का परवाना जारी हो जाए, क्या आप तैयार हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। फैसला आपके हाथ में है। इससे पहले कि लोग आपको कंधों पर उठाएं, आप अल्लाह के अहकामात को अपने सर आंखों पर उठा लें। इससे पहले कि आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए, आप नमाज पढ़ लें। अभी लौट आओ अपने रब की तरफ। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो इंतजार कर रहा है। एक सच्ची तौबा आपकी किताबे जिंदगी के पिछले तमाम स्याह सफ़हात को धो सकती है। दुआ, या अल्लाह, जब हमें इस अंधेरी कोठरी में उतारा जाए तो इसे हमारे लिए रोशन फरमा। या अल्लाह, मुनकर नकीर के सवालात के वक्त हमारी ज़बानों को कलमा तैयबा पर साबित कदम रखना। या अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचा और इसे हमारे लिए जन्नत का बाग बना दे। आमीन।